गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 11 मई को भंडारा कैंसिल हो गया था, लेकिन फिर डेरे में कुछ बदलाव किए गए। लेकिन वो बदलाव क्यों हुए और उसके बाद बाबा जी ने कौन सी जिम्मेदारियां हुजूर जी को और सौंपी है, इन सभी की जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे जी। संगत जी, अब तो ऐसे लगने लगा है जैसे बाबा जी सभी की सभी जिम्मेदारियां हुजूर जी को सौंप रहे हैं। लेकिन संगत जी, बाबा जी पहले भी पूरी संगत से कह चुके हैं कि एक ना एक दिन संभालना तो हुजूर जी को ही है। इसलिए संगत हुजूर जी को भी उतना ही प्रेम दे जितना मुझे देती आई है। संगत जी, अब हम बात करते हैं कि वह कौन से बदलाव थे जो संगत में सत्संग में किए गए और डेरे में हमारे लिए ज़रूरी भी थे। संगत जी, 11 मई को भंडारा कैंसिल हो गया था, इसकी जानकारी तो हम सभी को थी। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि जब भी कोई भंडारा होता है तो उसकी तैयारी कई दिन पहले से ही सेवादार शुरू कर देते हैं। उन तैयारियों में से एक तैयारी थी दूध की खरीदारी। एक सबसे अहम बात यह थी कि भंडारे में दूध पहले ही डेयरी पर पहुंच चुका था, लेकिन बाद में खबर आई कि अब भंडारा कैंसिल हो गया है। तो यह एक सोच का विषय बन गया कि अब इतने सारे दूध का क्या होगा। आखिर में लाखों की संगत के हिसाब से मंगाया गया दूध था। अब यह दूध किस काम आएगा। बाबा जी खाने पीने की चीज़ को कभी बेकार नहीं होने देते। वो अपनी संगत को भी यही समझाते हैं कि हमें कभी भी खाना व्यर्थ नहीं करना चाहिए, ज़रूरत हो उतना ही लेना चाहिए। तो संगत जी, कुछ समय तक तो उस दूध से पनीर बनाया गया, लेकिन फिर भी हज़ारों लीटर दूध बच गया। तो हुजूर जी ने एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया कि आप लोग इसी दूध से लस्सी तैयार करो। गर्मियों के दिन हैं, ठंडी मीठी लस्सी संगत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगी। हुजूर जी के इस सुझाव से लस्सी तैयार की गई और शुद्ध दूध से बनी हुई लस्सी की कीमत केवल 25 रुपये गिलास रखी गई। संगत जी, पिछले कुछ दिनों में संगत ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया और बहुत सारी संगत ने तो 2-2 गिलास लस्सी के भी पिए, क्योंकि लस्सी में स्वाद ही अलग था जी। संगत जी, पर लेकिन अब इस लस्सी को बंद कर दिया गया है, क्योंकि यह व्यवस्था केवल टेम्परेरी की गई थी, जिसका कारण मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। संगत जी, लेकिन हुजूर जी ने गर्मियों में भी संगत के लिए व्यवस्था कर दी है। गर्मियों में मिलने वाली शिकंजी यानी कि नींबू पानी अब संगत को हर कैंटीन पर मिलेगी जी, जिसकी कीमत केवल 5 रुपये गिलास होगी। गर्मियों में नींबू पानी और उसमें मिलाई गई चीनी ग्लूकोज का काम करती है, जिससे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है और ग्लूकोज लेवल भी ठीक रहता है। संगत जी, इस चीज़ का लाभ पूरी संगत उठा सकती है। अब बात करते हैं वह कौन सी जिम्मेदारी है जो बाबा जी ने धीरे धीरे हुजूर जी को सौंप दी है। अभी तक बाबा जी डेरे के स्कूल और अस्पताल में जाकर वहाँ के स्टाफ को अपने हाथ से प्रसादी दिया करते थे और स्टाफ को दर्शन भी देते थे और उनसे बातें करते और उनकी समस्याओं को सुनते, समाधान भी देते। अब यह बड़ी जिम्मेदारी भी हुजूर जी के पास आ गई है। परसों हुजूर जी खुद अस्पताल और स्कूल के स्टाफ के पास गए और वहाँ अपने हाथ से प्रसादी दी। स्टाफ से 10-15 मिनट बातें भी की और वहाँ के स्कूल के बच्चों से भी बातें की। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ समझाया कि आप बच्चों को बड़े होकर अच्छे इंसान बनना है और हमारा नाम ऊपर उठाना है। संगत जी, हम सभी जानते हैं पिछले से पिछले भंडारे यानी कि 4 मई को हुजूर जी ने खुद सत्संग फरमाया था। सत्संग सारी संगत ने बड़े ही भावुकता और बड़े ही ध्यान से सुना था, क्योंकि बाबा जी ने सत्संग उस दिन नहीं फरमाया था। लेकिन जैसे ही हुजूर जी ने सत्संग शुरू किया, लाखों की संगत
टकटकी लगाकर केवल बिना ध्यान इधर उधर हटाए केवल और केवल हुजूर जी के सत्संग को ही सुन रही थी। जैसे ही हुजूर जी ने बोलना चालू किया, पूरे पंडाल में खामोशी छा गई थी। हर किसी का ध्यान केवल और केवल हुजूर जी की बातों पर था। उनकी आवाज़ में भी बाबा जी के समान ही रस था। अब संगत जी, यह भी सुनने में आ रहा है कि इस शुक्रवार के सवाल जवाब भी हुजूर जी ही कर सकते हैं। जी, हम अक्सर बाबा जी और हुजूर जी में अंतर समझते हैं, जबकि बाबा जी और हुजूर जी एक ही हैं, दोनों सद्गुरु का रूप हैं। अब हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसी घटना के बारे में बताते हैं जिससे हमें यह पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि यदि हम अपने सद्गुरु पर विश्वास करें तो सतगुरु हमारे अंग संग ही महसूस होते हैं। एक संत कुएं पर स्वयं को जंजीर से लटकाकर ध्यान करते थे और कहते थे, जिस दिन यह जंजीर टूटेगी मेरे परमात्मा, मेरे सतगुरु मुझे मिल जाएंगे। पूरा गांव उनकी तप और भक्ति की प्रशंसा करता। एक व्यक्ति ने सोचा, क्यों ना मैं भी प्रभु के दर्शन करूं, तो वह भी रस्सी से पैर को बांधकर कुएं में लटक गया और परमात्मा का ध्यान करने लगा। कुछ समय बाद जब रस्सी टूटी तो परमात्मा आए और उसे अपनी गोद में उठा लिया। उनको दर्शन भी मिले। तब वह व्यक्ति बोला कि प्रभु, आप इतनी जल्दी मुझे दर्शन देने कैसे आ गए, जबकि वे महात्मा जी तो वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उन्हें अभी तक आपने दर्शन क्यों नहीं दिए। तब परमात्मा ने मुस्कुरा कर कहा कि वो कुएं पर लटकते जरूर हैं, लेकिन पैर को लोहे की जंजीर से बांधकर। उन्हें मुझसे अधिक विश्वास जंजीर पर है, लेकिन तुमने स्वयं से अधिक विश्वास मुझ पर किया, इसलिए मुझे तो आना ही था। इसी प्रकार यदि हम सच्ची श्रद्धा एवं पूर्ण विश्वास से सतगुरु द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर उस परमात्मा की पुकार करते हैं तो वह अवश्य आते हैं और हमें दर्शन देते हैं। संगत जी, सतगुरु तो हमेशा हमारे अंग संग हैं। सतगुरु कभी भी हमसे दूर होते ही नहीं हैं। हम बस एक हम ही जीव ऐसे हैं जो उन्हें भूल जाते हैं। हमें अपने सतगुरु द्वारा बताई युक्ति को सिर्फ याद करते हुए, उसका पालन करते हुए उस परमात्मा की याद में रहना है। जब हम हर पल अपनी याद में रहते हैं तो परमात्मा से मिलना स्वाभाविक ही है। वह परमात्मा स्वयं हमसे मिलने के लिए आ जाएगा। साथ संगत जी, यदि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में राधा स्वामी लिखकर ज़रूर जाना जी, और हम आपको डेरे से संबंधित जो भी नई सूचनाएं हैं आपको देते रहेंगे जी। राधा स्वामी जी।